नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम सामाजिक अनुसंधान के भाग 3 में सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों के बारे में जब हम बात करें तब हम इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। विशुद्ध सैद्धांतिक अनुसंधान, प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च, दूसरा है प्रायोगिक अनुसंधान, एप्लाइड रिसर्च, और तीसरा है सर्वेक्षण आधारित क्षेत्रीय अनुसंधान, सर्वे बेस्ड फील्ड रिसर्च। सबसे पहले हम बात करेंगे विशुद्ध सैद्धांतिक अनुसंधानों की, प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च। प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च ऐसे अनुसंधान जिनमें हम पुस्तकालय या वाचनालय का उपयोग करते हैं। पुस्तकालय और वाचनालय का उपयोग करने के साथ साथ हम ज्ञान मीमांसा या तत्व मीमांसा करने के उद्देश्य एवं विविध प्रकार के सैद्धांतिक विचारों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, जिसमें हम बहुत सारे जो पुस्तकीय ज्ञान है उनकी ज्ञान मीमांसा या तत्व मीमांसा के आधार पर विचारों को जोड़ने का कार्य करते हैं। हम ऐसे शोध विशुद्ध सैद्धांतिक प्रकृति के होते हैं। इनमें तर्क संगति का स्वरूप निगमनात्मक ही अधिक होता है और कई बार केवल अनुरूपता का ही सहारा लिया जाता है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के आधार पर क्रिया की संरचना के सिद्धांत को टालकट पार्सन्स ने इसी प्रकार के अनुसंधान को संपन्न करने के उपरांत निरूपित किया था। टालकट पार्सन्स के बाद आर.के. मर्टन ने भी सामाजिक सिद्धांत एवं सामाजिक संरचना पुस्तक में विविध संरचनात्मक इकाइयों को लेकर विशुद्ध सैद्धांतिक अनुसंधान करके मध्य स्तरीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिन्हें समाजशास्त्र में मिडिल रेंज थ्योरी कहा जाता है। मिडिल रेंज थ्योरी के 2 ही प्रवर्तक हुए हैं, टालकट पार्सन्स और आर.के. मर्टन। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। दूसरा जो सामाजिक अनुसंधानों का प्रकार है वो है प्रायोगिक अनुसंधान, जिन्हें एप्लाइड रिसर्च आप कहते हैं। एप्लाइड रिसर्च से तात्पर्य प्राय निदानात्मक अनुसंधान या विविध सामाजिक समस्याओं, अपराध की घटनाओं, विस्थापितों के पुनर्वास आदि विषयों पर किए जाने वाले अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर तो समस्या के समाधान हेतु जो कदम उठाए जाते हैं उनको आप प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं। अतः जब यह आवश्यकता अनुभव की जाए कि हमें तो अनुसंधान करवाकर उसकी सिफारिशों को लागू करना है, तो ऐसे अनुसंधान को एप्लाइड प्रकृति के कहा जाता है। एप्लाइड प्रकृति के जो अनुसंधान होते हैं वो सामाजिक समस्याओं के निदानात्मक स्वरूप होते हैं। इनमें सिद्धांत निरूपण करने पर ध्यान देने के बजाय समस्या समाधान हेतु निष्कर्ष देना अधिक महत्वपूर्ण होता है। अर्थात समस्या के समाधान के कुछ उपाय जो सुझाए जाते हैं उस अनुसंधान को प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं। ये स्थान तथा समय और परिस्थिति विशेष के बारे में भी अधिक सार्थक होते हैं। जो एप्लाइड रिसर्च होते हैं यह अपना विशिष्टता समय, स्थान और परिस्थिति के आधार पर रखते हैं और उसी आधार पर अपने कुछ सुझाव अनुसंधान के माध्यम से निकालते हैं और उनका जो निष्कर्ष देते हैं वो ही प्रायोगिक अनुसंधान होते हैं। तीसरा है सर्वेक्षण आधारित क्षेत्रीय अनुसंधान, सर्वे बेस्ड फील्ड रिसर्च। सर्वे बेस्ड फील्ड रिसर्च से तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के जो अध्ययन होते हैं वो मानवशास्त्रियों द्वारा अधिक किए जाते हैं। जैसे मानवशास्त्र है, सामाजिक मानवशास्त्र है, इनके अंतर्गत जो प्राचीन आदिम समाजों का जो अध्ययन किए जाते थे उनमें हम सर्वेक्षण आधारित क्षेत्रीय अनुसंधान लेते थे। जैसे आदिम समाज है, ग्रामीण समुदाय है, नगरीय समुदाय एवं क्षेत्रीय पहचान की जातीय और धार्मिक समुदायों के अनुसंधान में जो अनुसंधान जो शामिल किए जाते हैं वो सब सर्वे बेस्ड फील्ड रिसर्च होते हैं। अनुसंधान कई बार बाहर के सदस्य के रूप में होने के कारण उसे लोगों के बीच में जाकर उनकी भाषा, संस्कृति, समाज के तौर तरीक़ों से परिचित होना पड़ता है, क्योंकि जिस आदिम समाज या ग्रामीण समुदाय के बीच में जाकर अनुसंधान करता जाकर और अवलोकन कर रहा है उसको पहले उस समुदाय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि यदि अनुसंधानकर्ता को भाषा और उसकी स्थानीय संस्कृति की जानकारी नहीं है तो भी वो मात खा सकता है, अच्छा रिसर्च नहीं कर पाएगा। और हो सकता है कि उस मेज़बान समुदाय को यदि पता चल गया कि ये व्यक्ति बाहर से आया है तो हो सकता है वो उसे जो अनुसंधान के जो विषय है उस पर सही जवाब भी न दे। अनुसंधानकर्ता कई बार सदस्य के रूप में बाहर के सदस्य के होने के कारण उन लोगों के बीच में जाकर उनकी तौर तरीक़ों से जब परिचित होता है तो उसके बायस्ड होने के भी अर्थात उसके एक पक्षीय व्यवहार करने के भी कुछ संभावनाएं हो सकती है।
ऐसे अध्ययन जो होते हैं वो प्राय वर्णनात्मक या विवेचनात्मक प्रकृति के होते हैं। भारतीय नगरीय समुदायों के अनुसंधान में विक्टर डिसूजा ने जो चंडीगढ़ की सामाजिक संरचना का जो अध्ययन किया है वह सर्वेक्षण आधारित क्षेत्रीय अनुसंधान का ही उदाहरण है। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे एस सी दुबे का भारतीय गांव का अनुसंधान, ब्रजराज चौहान ने राजस्थान के जो छोटी सादड़ी का अध्ययन किया है, राजस्थान के गांव का, वह भी सर्वेक्षण आधारित ही अनुसंधान है और ये अध्ययन क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित होते हैं।